ये एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक ब्लॉक है 2 किलो का, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक 2 kgs, ठीक है। ये एक फ्रिक्शनलेस वेज के ऊपर रखा हुआ है जिसका मास 4 किलो दे रखा है, तो मास ऑफ वेज जो है वो 4 किलो हो गया। अच्छा, वेज जो है वो एंगल 37 डिग्रीज बना रहा है, ये 37 डिग्रीज है, ठीक। और इसकी स्लोप लेंथ जो है ना वो 10 मीटर है। ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है, ए बी 10 मीटर है, ए बी जो है वो 10 मीटर है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, जैसे ब्लॉक और वेज को, इसको हम सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक और वेज को हमने सिस्टम मान लिया, तो जब ब्लॉक ऊपर रुका हुआ है और तो वेज भी रुका हुआ है, तो इन दोनों का मोमेंटम जो है सिस्टम का पी आई है ना, वो है मोमेंटम ऑफ ब्लॉक प्लस इनिशियल मोमेंटम पी आई ऑफ ब्लॉक प्लस पी आई ऑफ वेज। दोनों ही रुके हुए हैं, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक और वेज के सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो, ये सिस्टम बाउंड्री यदि मैं बना दूं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है जो कि ब्लॉक और वेज पे काम कर रहा हो, तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है। वाई डायरेक्शन में जरूर है, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। तो इसका मतलब जो है वो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा, ठीक है। तो अब ब्लॉक जैसे नीचे स्लाइड किया, तो जब नीचे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, तो मोमेंटम को 0 करने के लिए वेज की भी एक वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा वेज, ठीक है। तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ वेज मान लेते हैं और इसको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। वी बी और वी डब्ल्यू वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो पी एफ कितना हो गया, पी एफ हो गया मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यहाँ पे, प्लस मास ऑफ वेज इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है। और ये क्या है, 0 के बराबर है। अच्छा, दूसरा जो है वो ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ब्लॉक नीचे पहुंच जाएगा। तो इसकी वेज की हाइट कितनी है, हाइट जो है वो हाइट निकाल लेते हैं यहाँ पे। हाइट जो है वो, ये स्लोप की लेंथ यदि एल है, एल साइन 37 हो गई, तो 10 साइन 37 है ना, 10 इंटू 3/5 कितना हो गया, 6 मीटर हो गई। तो इसकी हाइट जो है ना वो 6 मीटर है, 6 मीटर, ठीक है। ब्लॉक की हाइट 6 मीटर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। एम जी एच जो है वो हाफ एम वी ब्लॉक स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वेज स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगाने तो एनर्जी का फॉर्म है ना, इसमें तो कोई डायरेक्शन है नहीं। सॉरी, ये एम ब्लॉक है, ये एम ब्लॉक है और ये एम मास ऑफ वेज है, ठीक है। अच्छा, अब वेज की वेलोसिटी जो है यहाँ से लेकर के इसमें डाल देते हैं, तो कितना हो गया हाफ, तो कितना हो गया हाफ एम बी 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 स्क्वायर प्लस हाफ एम डब्लू और वी डब्लू, है ना, एम बी अपॉन वी बी इंटू वी बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज हो गया 2 इंटू 10 इंटू 6, तो एम जी एच हो गया इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ ब्लॉक इंटू वी बी स्क्वायर प्लस हाफ
मास ऑफ वेज कितना है 4 किलो इंटू ये एम बी इंटू एम डब्ल्यू है, एम डब्ल्यू, ठीक है। तो मास ऑफ वेज इंटू मास ऑफ ब्लॉक अपॉन मास ऑफ वेज इंटू वी बी स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो वी बी की वैल्यू आती है, ये हो गया 4√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।